हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी वर्मा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है कोनियम मैकुलेटम। तो ये जो मेडिसिन है इसको अगर हम क्लिनिकली देखें तो ये मेडिसिन मुख्यतः यूज़ की जाती है अस्थमा के केसेस में, पैरालिसिस के केसेस में, वर्टाइगो के केसेस में और ब्रेस्ट में अगर किसी के हार्ड नोड्यूल्स हैं, ट्यूमर्स हैं तो उन केसेस में इस मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये एक बेहतरीन मेडिसिन होती है ट्यूमर्स के केसेस में, कैंसर के केसेस में भी इस मेडिसिन को हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ इसे यूज़ किया जाता है जॉन्डिस के केसेस में, अगर किसी को क्रॉनिक जॉन्डिस है तो उन केसेस में इस मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साथ में प्रोस्टाइटिस के केसेस में ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके साथ साथ इसको यूज़ किया जाता है अल्सर्स में, कुछ स्किन प्रॉब्लम्स में। इस मेडिसिन को बुजुर्गों में होने वाली वीकनेस ऑफ मेमोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साथ में आई डिसऑर्डर्स जैसे कि कैटरैक्ट, डिमनेस ऑफ विजन, फोटोफोबिया आदि में भी इस मेडिसिन का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। अगर इमोशनल सिम्टम्स की बात करें तो इस मेडिसिन में जो पेशेंट होता है वो उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, उसको बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग होती है। वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होता रहता है। पेशेंट अकेला भी नहीं रहना चाहता, लेकिन वो दूसरों के साथ बात करने में भी उसको डर लगता है। उसके सोशल बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। दूसरे लोगों से उसे बात करने में डर लगता है। वो अपने थॉट्स को कलेक्ट नहीं कर पाता जब भी वो बात करने की कोशिश करता है। तो ऐसी कंडीशन में भी कोनियम एक अच्छी मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है वर्टाइगो के केसेस के लिए। वर्टाइगो यानी कि चक्कर आना। तो जब भी किसी को इस तरीके के चक्कर आते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि पूरा रूम जो है वो घूम रहा है और लेटते ही जो है उसको ये एहसास होने लगता है कि पूरा बेड भी घूम रहा है, पूरा रूम भी घूम रहा है और इसके बाद में उसको उल्टी भी आने लग जाए। चक्कर आने के साथ साथ जब टेम्पल्स में यहाँ पर दर्द होता है पेशेंट को, तो ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। उसको एक टाइटनेस की फीलिंग होती है और कभी कभी जो है सिर में आधे तरफ अगर दर्द होता है, स्पेशली जो लेफ्ट साइड में दर्द होता है, तब ये मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें जो पेशेंट होता है उसके चक्कर आने की कंडीशन ऐसी होती है कि अगर वो थोड़ा भी इधर उधर सिर हिलाता है तब भी उसको जो है प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर एमिलेशन की बात करें तो चक्कर आते समय अगर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है तो इस पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है और फिर वो अपना वॉक करने में सक्षम होता है। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स, एक्सिलरी ग्लैंड और नेक ग्लैंड की स्वेलिंग के लिए भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो यहाँ पे जो पेशेंट होता है वो हमेशा अपनी नाक को जो है अंदर से नॉस्ट्रल को फिंगर से प्रिक करता रहता है और जिसकी वजह से कई बार उसे ब्लीडिंग भी होती है। और ऐसे में अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन उसको पहले से ही है, अगर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें जो पेशेंट होता है वो स्मेल के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कोई भी थोड़ी सी खुशबू वगैरह आने पर उसको अचानक से बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं। तब ऐसी कुछ कंडीशंस के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को तंबाकू खाने की वजह से या सिगरेट पीने की वजह से ग्लैंड्स का इंटोरेशन हुआ है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो हैं एनलार्ज हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं, तब ऐसे कैंसरस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है पैरालिसिस के केसेस में, जहाँ पे पैरालिसिस स्टार्ट होता है पैरों की तरफ से और फिर ये धीरे धीरे बॉडी में ऊपर की तरफ बढ़ता है। बॉडी में एक कंपन होता है, शिवरिंग होती है और हमेशा एक सुन्नपन बना रहता है। तब ऐसे केसेस में इस कोनियम मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब अगर हम बात करें स्लीपलेसनेस की, तो ये स्लीपलेसनेस के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसे इंसोमेनिया बोला जाता है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसे बहुत देर रात तक नींद नहीं आती, स्पेशली वो सोता है आधी रात के बाद में और सोने के बाद भी उसको जो है डरावने डरावने सपने आते हैं। वो सपनों में अधिकतर जो है अगर डेड बॉडीज़ देख रहा है, अपने आसपास के लोगों को वो है डेड बॉडी के रूप में देख रहा है, तब ऐसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ अगर वो सो के उठता है जब पेशेंट, तब भी उसे बहुत अनरिफ्रेशिंग फील होता है और उसे एक कन्फ्यूज़न जैसा बना रहता है कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, हमेशा एक सैड फीलिंग रहती है। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी को है तब ऐसी कंडीशन में कोनियम मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। दिन में बहुत ज़्यादा नींद आने की प्रॉब्लम होती है इन लोगों को और जो दिन में सोने के उठने के बाद में जो है उसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो ऐसी कंडीशन अगर हमको मिलती है तो हमें इस मेडिसिन का यूज़ करना है। इसके साथ साथ ये मेडिसिन प्रोस्टेटाइटिस के केसेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है,
जहाँ पर भी पेशेंट को रुक रुक के यूरिन आ रही होती है और उस यूरिन रुकने की वजह से पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत यूज़फुल मेडिसिन होती है। फीमेल्स में होने वाले मेंसेस पेन के लिए ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, जहाँ पे मेंसेस के पहले और बाद में जो पेशेंट है उसके ब्रेस्ट हार्ड हो जाते हैं और एनलार्ज हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को हम लोग यूज़ करते हैं। ये एमेनोरिया के केसेस के लिए भी एक अच्छी मेडिसिन होती है और साथ में इस मेडिसिन को हम तब भी यूज़ करते हैं जब मेंसेस अचानक से बंद हो जाए, जब मेंसेस स्टार्ट हुआ हो लेकिन ठंडे पानी में काम करने की वजह से, ठंडे पानी में हाथ डालने की वजह से अचानक से अगर मेंसेस स्टॉप हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ करने से जो मेंसेस है वो प्रॉपर फ्लो होने लगता है। बैकएक के लिए भी कोनिया मेडिसिन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपको पेन फील होता है दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में जब पेन महसूस होता है, और इसके साथ साथ जो कॉकिक्स है आपको बैठने पे वहाँ पे दर्द महसूस होता है। अगर किसी की पीठ में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से उसको बहुत दिनों से दर्द है, तो उन केसेस में भी इस मेडिसिन को यूज़ करने से उसको आराम बहुत जल्दी मिलता है। अब अगर आइज़ की बात करें तो ये फार साइटेडनेस के लिए, कैटरैक्ट के केसेस में और डिम विज़न के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। और ये मेडिसिन को यूज़ किया जाता है फोटोफोबिया के केसेस में, स्पेशली जो आर्टिफिशियल लाइट है, नेचुरल जैसे कि सनलाइट है उसमें नहीं, लेकिन जो बल्ब की लाइट है, ट्यूब लाइट है, तो उस तरीके की लाइट अगर उनके आंखों पे पड़ती है तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके के फोटोफोबिया के केसेस में हम कोनियम मेडिसिन का यूज़ करते हैं। बुजुर्गों में होने वाले मेमोरी लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा मेडिसिन माना जाता है, जिसे आप एल्जाइमर्स बोलते हैं, जहाँ पर वृद्ध होने की वजह से धीरे धीरे ये जो पेशेंट है वो अपनी मेमोरी लूज़ करने लगते हैं, उनको एक कन्फ्यूज़न रहता है, तो उस कंडीशन में भी ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। साथ में ये मेडिसिन अच्छी मानी जाती है स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर जो उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो भी वो पढ़ रहे हैं वो उनको याद नहीं हो रहा है, जल्दी से भूल जा रहे हैं, तो उन केसेस में भी इस मेडिसिन को कभी कभी यूज़ करने से उनको फ़ायदा होता है। अगर इस मेडिसिन की पोटेंसी की बात करें तो 30 और 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन को काफ़ी अच्छे इफेक्ट रहते हैं। तो आपकी पोटेंसी सिलेक्शन के लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। अब इस पेशेंट की अगर जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें तो इसको एग्रावेशन होता है लाइंग डाउन से। जब भी ये बेड पे लेटता है तो इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती हैं। साइड टू साइड अगर ये पेशेंट मूव करता है तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ती हैं। ठंडे पानी में अगर हाथ डालते हैं या सर्दियों के मौसम में इसकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। अब अगर एमेलिरेशन की बात करें तो इस मेडिसिन के पेशेंट को आराम मिलता है फास्टिंग से, डार्कनेस में, साइलेंट बैठने पे, आंखें बंद करने पे, अपने हाथ या पैर को नीचे लटका के बैठने पे इस पेशेंट को आराम मिलता है। इसके साथ साथ हार्ट प्रेशर से दबाने पे इस पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये इसका एग्रावेशन और एमेलिरेशन होता है। तो हमने देखा कि ये मेडिसिन काफ़ी सारे केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक मेडिसिन है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस मेडिसिन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।